गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, एनएसयू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर सेशन में हम लोग फिर से जुड़े हैं आपके साथ। मेरा नाम है पूजा सोनी। ये क्लास आपके लिए डेली सुबह एनएसयू ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से सुबह 7 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है। तो डेली जुड़िए हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। इसके अलावा आप हमें और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, या फिर आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यू सक्सेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं अनंत कुमार सिन्हा सर के नाम से आप उन्हें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली सर प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उन्हें वहाँ फॉलो कीजिए और क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ गूगल मीट पे भी आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका पार्ट बनने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमें कंसल्ट कीजिए या फिर इस नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ। इंडिया हैज़ अफर्म्ड अ शेयर कमिटमेंट टुवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री। मतलब इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए किस कंट्री के साथ एक कमिटमेंट शेयर किया है, किस कंट्री के साथ अपना कमिटमेंट शेयर किया है उसने। तो आंसर इसका फिलहाल है यूके। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया ने अभी कमिटमेंट शेयर किया है। वो किस चीज़ को लेकर के है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ले तो इसका कैपिटल करेंसी कैनबेरा और डॉलर का करेंसी हो गया। इसके साथ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलिट्री के लिए। ठीक है, डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की कैपिटल हो गई कोपेनहेगन, करेंसी हो गई क्रोन। और इसके साथ इंडिया ने बायलैटरल कॉपरेशन किया है, एमओयू साइन किया है। किस सेक्टर के लिए, तो पावर सेक्टर के लिए। ठीक है, पावर एंड एनर्जी सेक्टर के लिए डेनमार्क के साथ हमारी एमओयू हुई है। अगर भूटान की बात करें तो भूटान में 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। कौन कौन सा? पहला तो है 720 मेगावाट का मागदेचू प्रोजेक्ट, जो कि पावर से रिलेटेड है। पावर प्लांट वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं हम लोग। 720 मेगावाट का मागदेचू प्रोजेक्ट। इसके अलावा 600 मेगावाट का हम लोग वहाँ पे कोलंगजू प्रोजेक्ट भी सेटअप कर रहे हैं, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट है। याद रखिएगा, 600 मेगावाट का कोलंगजू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके साथ ही साथ इंडिया ने एमओयू साइन किया है भूटान के साथ 5 सालों के लिए, 2025 तक के लिए, इन्वायरमेंट के क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है भूटान के साथ 5 सालों के लिए। साथ में मागदेचू प्रोजेक्ट और कोलंगजू प्रोजेक्ट भी भूटान के साथ। मलावी के साथ इंडिया ने अभी एग्जिम बैंक अभी असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है मलावी को। कितने रुपए का? तो $216 मिलियन का। ठीक है, $216 मिलियन का अभी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है मलावी को। मलावी की बात करें तो लिलोंगे और क्वाचा उसकी करेंसी हो गई, लिलोंगे उसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल बिटवीन अरावली हिल्स फ्रॉम गुरुग्राम टू विच प्लेस। ये न्यूज़ आपको कल पूजा दी के क्लास में भी पढ़ाया गया था। इंडियन रेलवे पहला अपना वर्ल्ड का सबसे पहला डबल स्टैक कंटेनर इलेक्ट्रिफाइड टनल बना रही है। तो ये गुरुग्राम मतलब हरियाणा में होगा, अरावली हिल्स के थ्रू होकर के जाएगा। तो गुरुग्राम से कौन सी जगह को ये कनेक्ट करेगी? ऑप्शन में देखिए, मेवात हरियाणा, पंचकुला हरियाणा, आगरतला त्रिपुरा और इरोड तमिलनाडु। अगर सब जगह की बात करें तो ये सारे न्यूज़ में रहे थे। पंचकुला हरियाणा जो है वहाँ पे खेलो इंडिया का 4th गेम्स जो है वहाँ ऑर्गेनाइज होगा। इसका फिलहाल आंसर है जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ये कहाँ बन रहा है, तो गुरुग्राम से लेकर के मेवात हरियाणा को ये कनेक्ट करेगा। अगर आगरतला त्रिपुरा की बात करें तो वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया का पहला जो कंटेनर शिप है वो कोलकाता के चट्टोग्राम पोर्ट से आगरतला त्रिपुरा के लिए रवाना हुआ था कुछ दिनों पहले, ये न्यूज़ में था। और साथ ही साथ अगर इरोड तमिलनाडु की बात करें तो इरोड तमिलनाडु जो एक प्लेस है उसको टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सेटअप किया जाएगा? तो इरोड तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरबीआई एक्सटेंडेड $400 मिलियन करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, फ्लो में मैंने वहाँ पे यूएस बोल करके वहाँ पे चली गई थी, पर सॉरी, $400 मिलियन का जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ वो श्रीलंका का हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है इस रिलेटेड कि ये जो करेंसी स्वैप तो हुई, बट इसका विड्रॉवल जो हम लोग करेंगे वो कौन सी करेंसी में नहीं कर सकते हम लोग? तो ऑप्शन है यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपीस, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। हम लोग यूरो में इसका विड्रॉवल कर सकते हैं, इंडियन रुपीस में कर सकते हैं, यूएस डॉलर्स में कर सकते हैं, बट पाउंड स्टर्लिंग में इसकी विड्रॉवल पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज कंप्लीशन टाइम फॉर हाउसेस रिकंस्ट्रक्टेड अमंग अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जी मीन्स ग्रामीण। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस स्कीम के तहत जो हाउसेस अभी रिकंस्ट्रक्ट की जा रही हैं
उसको कंप्लीट करने का जो कंप्लीशन टाइम है उसको घटा दिया गया है। पहले ये 314 दिन थे, अभी कितने दिन कर दिए गए हैं घटा के दोस्तों, तो वो है आंसर आपका 114 दिन। ठीक है, तो 114 डेज हो गया है, ये टाइम लिमिट घटा दी गई है। 114 डेज में एक हाउस बन के कंप्लीट हो जाना चाहिए अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की हम लोग थोड़ी और डिटेल्स देखें तो ये 2016 में लाया गया था, और फिलहाल इसका एम क्या है कि 2022 तक ये कितने हाउसेस क्रिएट करने जा रही है, तो 2022 तक ये 2.95 करोड़ हाउसेज ये कंस्ट्रक्ट करेगी, इसकी एम ये है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था 2016 में, और 2022 तक का टारगेट आपका 2.95 करोड़ हाउसेज बनाने का इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूएस कंसल्टेट ऑफ विच प्लेस इन चाइना हैज क्लोज डाउन बाय द यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट ने अभी चाइना में जो एम्बेसी है, कंसुलेट है वहाँ की, उसको बंद कर दिया। तो चाइना के कौन से प्लेस पे वो एम्बेसी थी, वो कंसुलेट कौन से प्लेस पे थी, हुआन, चेंगडू, शंघाई, बीजिंग या शैंक्षी, कौन से प्लेस पे थी दोस्तों, तो फिलहाल इसका आंसर है चेंगडू। चेंगडू चाइना में आपका यूएस कंसल्टेंट हुआ करता था चाइना में, और उसको अभी यूएस ने बंद कर दिया है। ठीक है, इसके पहले की न्यूज़ ये थी कि ये क्यों किया गया है, तो ये रिस्पॉन्स में किया गया है। क्यों? क्योंकि चाइना ने पहले यूएस की जो एम्बेसी है, कहाँ, ह्यूस्टन में। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूस्टन में पहले जो यूएस की कंसुलेट थी उसको बंद किया गया था चाइना के द्वारा। तो ये वाली एम्बेसी बंद करने के कारण अभी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी तरफ से एक्शन लिया गया है यूएस की तरफ से कि चाइना की जो एम्बेसी थी चेंगडू चाइना में, उसको बंद किया गया। शांगजी ये जो प्रोविंस है वहाँ से अभी एक न्यूज़ थी कि कल आपको पूजा दीदी ने पढ़ाया था कि जियान 303 ये जो आपका एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है चाइना का, इसको लॉन्च किया गया था इसी प्रोविंस से। ठीक है, और ये कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो लॉन्ग मार्च 4B कैरियर रॉकेट से, लॉन्ग मार्च 4B। ठीक है, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट कैरियर से इसको लॉन्च किया गया था, और ये चाइना का 341st हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्ग मार्च प्रोजेक्ट से लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर, तो देखिए यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने अभी स्मार्ट वाटर क्वालिटी टेस्टिंग डिवाइस बनाया है, उसका नाम क्या है। आईआईटी कानपुर के द्वारा अभी शुद्ध पोर्टल भी लाया गया था। शुद्ध का आपका फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर आप ऑन करके छोड़ देते तो एक रूम जो है कम्प्लीटली आपकी अल्ट्रावायलेट रेज से डिसइंफेक्शन हो जाएगी, सैनिटाइज हो जाएगी एक तरह से। मॉड्यूलस ये क्या है, तो मॉड्यूलस एक पोर्टल थी जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा लाई गई थी। मेडिकैब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था इसके अंतर्गत हॉस्पिटल यूनिट्स के लिए कोविड-19 पेशेंट्स को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल लाया गया था मेडिकेप इसी मॉड्यूलस के अंतर्गत आया था जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा लाया गया था। आई फीड यू क्या है, आई फीड यू इज़ अ रिस्ट बैंड, इसको कलाई पर बांध करके अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इससे सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैस कर पाएंगे, और ये लाया था इटली। ठीक है, इटली का लाया गया पहला रिस्ट बैंड है। इंडिया ने भी अभी वेली बैंड IIM कोझिकोड ने सिमिलरली इसी के तरह का एक बैंड क्रिएट किया है, और IIM नागपुर ने भी एक स्मार्ट रिस्ट बैंड क्रिएट किया है, लेकिन वो कोविड-19 के जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए लाया गया है कि कहाँ जा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं कोविड सस्पेक्ट, उनके लिए लाया गया है। ठीक है, तो वो IIM नागपुर लेके आया था। फिर अगर मौसम की बात करें तो व्हाट इज़ मौसम एक पोर्टल था जो कि हर्षवर्धन यानी कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन के द्वारा लाया गया था। इसके मुताबिक आप अगर इसका यूज़ करते हैं तो 1 वीक का वेदर फॉरकास्ट आपको पहले से ही मिल जाएगा। मौसम वॉज अ पोर्टल फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। ठीक है, और इसके अलावा मेघ संदेश भी लाया गया था जो कि कर्नाटक लेके आई थी, बेंगलुरु में इसको लाया गया था। आई फ्लोज क्या है, तो ये मुंबई में लाया गया था फ्लड फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है, तो आई फ्लो, मौसम, आई फीड यू, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। फिलहाल इसका आंसर क्या है, तो इसका कानपुर के द्वारा लाया गया है पद्मावती। सॉरी, यहाँ एक ऑप्शन कर लीजिए, इसका आंसर क्या है, पद्मावती। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर ने अभी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए लेकर के आया है कौन सा डिवाइस, नाम है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी फर्म। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी वैल्यू के टर्म में अगर बात करें तो कौन सी कंपनी का टर्म वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा हो गया है एनर्जी कंपनी के फर्म्स के मामले में। एनर्जी के मामले में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आज के डेट में, तो कौन सी है, सऊदी अरब को। ठीक है, याद रखिएगा सऊदी अरब का कैपिटल कितना है,
तो 1.76 ट्रिलियंस, ठीक है, 1.76 ट्रिलियंस ये सऊदी अरब की कंपनी है। दारंग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, वहाँ का धारंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे सेकेंड मोस्ट एनर्जी वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस बन चुका है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये 48th जायंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। और इसी की न्यूज़ थी पहले कि आपका 13 ट्रिलियन का जो कैपिटल है वो पार कर चुका है रिलायंस कैपिटल्स। और इसी के बाद मुकेश अंबानी जो है वर्ल्ड्स 5th मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार भी। और ये किसको पीछे करके सेकंड नंबर पे आया है इस बार, तो एक्सॉन कंपनी के द्वारा, ठीक है, सॉरी, एक्सॉन कंपनी को पीछे करके रिलायंस अभी सेकंड नंबर पे पहुंच गया। फर्स्ट अभी सऊदी अरेमको है। एक्सॉन जो है टेक्सास यूएस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अगर रिलायंस की बात करें तो अभी रिलायंस एनर्जीज का वर्थ कैपिटल कितना है, सऊदी अरेमको का तो आपने समझ लिया कि 1.76 ट्रिलियन है। रिलायंस की कितनी है अभी, 187 बिलियन है, ठीक है, 187 बिलियन यूएसडी। ओके, निकारागुआ के बारे में आपने तो पढ़ा था कि सोलर अलायंस का ये 87th मेंबर बन चुका है। और यूके के बारे में फिलहाल अभी इसके लिए कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, सऊदी अरमको के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि सऊदी अरमको जो कंपनी है उसने इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी को 5 लाख करोड़ डॉलर ये 5 लाख डॉलर्स उसने दिए थे इंडिया के रेड क्रॉस सोसाइटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कैंपेन फॉर फार्मर्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस फॉर कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस ऑफ फार्मर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैंपेन, मतलब एक कैंपेन लाया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। इस कंपनी ने कौन सा अभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए लाया है, उसका कैंपेन का नाम क्या है, तो कैंपेन का नाम है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये कैंपेन का नाम है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स टू आर्टिसंस ऑफ गुजरात अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ केवीआईसी। केवीआईसी के कौन से इनिशिएटिव के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर्स व्हील डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आर्टिसंस को, तो ये है आपका कुम्हार सशक्तिकरण योजना। कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अभी केवीआईसी इनिशिएटिव लाया है और अमित शाह ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स जो है आर्टिसंस को प्रोवाइड किए गए थे, कहाँ पे, तो गुजरात के आर्टिसंस को, याद रखिएगा, ठीक है। मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र लेकर के आया था। और मातृ पुष्टि उपहार स्कीम जो है ये त्रिपुरा की स्कीम है, जिसमें जो लैक्टिक वुमेन है या फिर जो जिनकी डिलीवरी होने वाली मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडियाज वे स्ट्रैटेजीज फॉर अ अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जो आपका बुक है ये किसने लिखा है, देखिए ये जितने भी आपके नाम लिखे हुए हैं उनकी द्वारा लिखी गई कोई ना कोई बुक अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो जितने भी अभी नाम दिख रहे हैं आपको कमेंट सेक्शन में, मुझे सभी लोगों का बुक और विथ नेम चाहिए। साहिल हुसैन जैदी की बुक का नाम क्या था जो अभी न्यूज़ में थी, क्या वो एंड गेम है, तो लिखिएगा। अगर जयशंकर ने ये वाली किताब लिखी है, फिलहाल आंसर इसका मैं बता दूँ, एस जयशंकर जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी, इन्होंने ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। मार्क हॉगिंसबम, इसकी कल मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बुक बताई थी, द सेंचुरी ऑफ पेंडेमिक फ्रॉम रशियन पेंडेमिक टू कोविड-19। ये जो आपका स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19 ये जो किताब है द सेंचुरी ऑफ पेंडेमिक, ये किताब मार्क हॉगिंसबम के द्वारा लिखी गई थी। विरल बी आचार्य के द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, जो कि हमारे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर भी हैं आरबीआई के। विरल बी आचार्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, तो उनकी किताब का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। बलदेव सिंह सड़कनामा के द्वारा लिखा गया था। सूरज कदे मरदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ रोड इन लखनऊ हरदोई टंडन मार्ग, हरदोई लखनऊ में एक रोड का नाम था टंडन मार्ग, उसको रीनेम किया गया है किनके नाम पर, तो लालजी टंडन, आनंदीबेन पटेल, दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अरुण जेटली, किनके नाम पर ये रखा गया है दोस्तों, तो आंसर है आपका लालजी टंडन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ यूपी, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया, तो उनके नाम पर इस रोड का नाम चेंज करके रखा गया है लालजी टंडन रोड, ठीक है। आनंदीबेन पटेल वहाँ की करंट अभी मध्य प्रदेश के साथ साथ एडिशनल चार्ज दिया गया था यूपी का, तो अभी वो ऑफिशियली यूपी की गवर्नर बन चुकी हैं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कांडला पोर्ट का नाम रिनेम करके रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे तो इजराइल ने एक अपना रोड का नाम चेंज किया था,
फिर अरुण जेटली की बात करें तो फिरोजा कोटला स्टेडियम जो कि आपका दिल्ली में, उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर विद विच ऑफ द कंपनी टू मैन्युफैक्चर सुपीरियर हाई क्वालिटी ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है? डांबर, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम में आता है। डांबर, बिटुमिन। बिटुमिन के लिए एक हाई सुपीरियर क्वालिटी की बिटुमिन क्रिएट करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ इंडिया ने जॉइंट वेंचर साइन किया 50-50 का? तो अभी हाल ही में बेक्सिमो एलपीजी के साथ भी इंडिया ने 50-50 का जॉइंट वेंचर साइन किया था, जो कि बांग्लादेश की कंपनी है। ये ऑयल और एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए था। और फिलहाल बिटुमिन के लिए टोटल एसए फ्रांस, जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ इंडिया ने अभी जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है। जॉइंट वेंचर मतलब दो कंपनीज मिलकर के साथ में काम करेंगे। कौन कौन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और टोटल एसए, जो कि फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गवर्नर हैज अपॉइंटेड whom as the minister as the member expert appraisal committee head to deal with the violation of environment rule। environment rule के को लेकर के जो भी वायलेशंस होते हैं उसको जज करने के लिए, उनसे डील करने के लिए अभी कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके हेड किसको नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सभी न्यूज़ में थे। तो लेट्स सी किनको नियुक्त किया गया है। नवीन तेहलियानी। नवीन तेहलियानी क्या बने हैं भाई? तो ये अभी नए एमडी और सीईओ बने हैं टाटा एआईए जनरल इंश्योरेंस के। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपका, उसका नया एमडी सीईओ बनाया गया है नवीन तेहलियानी को। अनिल कुमार झा इस क्वेश्चन का आंसर है, अनिल कुमार झा। ठीक है, अनिल कुमार झा जो कि कोल इंडिया के चेयरमैन रहे हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया, उनको नियुक्त किया गया है अभी इस कमेटी के हेड, अनिल कुमार झा। ठीक है, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो रूल्स है उनके वायलेशन को चेक करेंगे। उस कमेटी के हेड है अनिल कुमार झा। प्रमोद अग्रवाल अभी करंट कोल इंडिया के चेयरमैन हैं। अभी ये अनिल कुमार झा जो है फॉर्मर थे, उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया है। फिलहाल करंट कोल इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रमोद अग्रवाल। अर्चना सोरेन को भी कुछ बनाया गया है। तो क्या? अर्चना सोरेन को इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पे कहाँ नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड नेशन के यूथ एडवाइजरी ग्रुप में। यूनाइटेड नेशन के यूथ एडवाइजरी ग्रुप में इंडिया के क्लाइमेट एक्टिविस्ट को वहाँ पे मेंबर चुना गया है, जिनका नाम है अर्चना सोरेन। ठीक है, ऑप्शन 4। अगर आलोक मिश्रा की बात करें तो ये MFIN मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंस कंपनी ऑफ इंडिया, MFIN कंपनी के नए सीईओ एंड डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स नेशनल कॉर्पोरेशन, सॉरी MFIN म्यूचुअल फंड नेशनल इंस्टीट्यूशन के अभी नए सीईओ और डायरेक्टर बने हैं आलोक मिश्रा। नेक्स्ट BIS केयर, ये एक ऐप है और इस ऐप को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है? ISI और होलमार्क की जो क्वालिटी होती है उसके सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को चेक करने के लिए, ऑथेंटिफाई करने के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये केयर ऐप लाया गया है? BIS केयर ऐप। तो ये है कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कंज्यूमर्स अफेयर्स यानी कि रामविलास पासवान। ठीक है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया। ओके, पार्डन फॉर द हैंडराइटिंग, समझ चाहिए। कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के द्वारा BIS सर्टिफिकेट BIS केयर ऐप लाया गया। ये क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया हेल्थ मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड वर्चुअली, सॉरी देखिए इसका आंसर क्या था आपका? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। अभी यहाँ पे आते हैं। इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली SCO हेल्थ मिनिस्टर डिजिटल मीटिंग में, और वो SCO का हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो है वो चेयर किन के द्वारा, होस्ट किन के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन में है हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट किए थे जाके। ये होस्ट किन के द्वारा किया गया था? तो महकल सॉरी बहुत आज प्रॉब्लम हो रहा है स्लाइड मूव करने में। महकल मोरास्का ये जो है रसिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये होस्ट किया गया था। व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और मिहेल मिशुस्तिन जो है नए PM नियुक्त किए गए थे आपके रशिया के। तो ये सारे आपके न्यूज़ में है, याद कर लीजिए। फिलहाल SCO की मीटिंग किसके द्वारा होस्ट की गई थी? मिखेल मुरुस्का। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कौन सी कंपनी के साथ अभी ओमनी चैनल सिक्योरिटी फॉर्म लाने के लिए साइन अप किया है? तो उसका आंसर है यूनिकेन। यूनिकेन एक कंपनी है जो कि प्रोवाइड करेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एक सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि ओमनी चैनल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करने जा रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसके साथ मिलकर के? यूनिकेन के साथ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का कि सोमालिया के नए प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? सोमालिया के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट, सोमालिया के कैपिटल और करेंसी की बात करें तो क्या है? सोमालिया के कैपिटल करेंसी है
मोगादिशु और सिलिंग उसकी करेंसी, मोगादिशु कैपिटल। और नए वहाँ के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद, ठीक है, ये बने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग महदी मोहम्मद गुलैद, ये कौन है? तो इंटरिम पीएम बने हैं। इंटरिम पीएम बने हैं, वो डिप्टी पीएम थे पहले सोमालिया के, तो ये इंटरिम पीएम बने हैं महदी मोहम्मद गुलैद, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हैं, मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद, ये प्रेसिडेंट हैं। ये इंटरिम पीएम बने हैं क्योंकि इन्होंने रिज़ाइन किया। इनका नाम क्या है? हसन अली खैर। हसन अली खैर जो कि वहाँ के पीएम थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो अभी नए पीएम बने हैं महदी मोहम्मद गुलैद। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद। और ये हिकम मैचीची, ये कौन है भाई? तो ये तुनिशिया के नए पीएम बने हैं क्योंकि वहाँ के एलिस फैक जो है वहाँ पे रिज़ाइन कर दिए, तो अभी नए पीएम बने हैं तुनिशिया के कैपिटल तुनिश, दिनार वहाँ की करेंसी। ट्यूनीशिया के नए पीएम बने हैं हिकम मैचीची, ठीक है। और एंड्रेस पिलानोविक की बात करें तो वो नए पीएम बने हैं क्रोएशिया के नए पीएम कौन है? एंड्रेस पिलानोविक। क्रोएशिया के कैपिटल जाग्रेब कैपिटल, और करेंसी हो गई kuna। तो आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपके साथ 7 बजे नए करंट अफेयर्स के साथ। तो कल के लिए वेट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, stay happy and keep smiling, stay connected for more such videos and stay tuned. Thank you.